Praise the Lord, good morning and shalom to everybody once again. आप में से हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और शालोम फिर से एक बार हम देना चाहते हैं आज की इस इबादत में। खुदावन के अद्भुत वचनों से मैं और आप तृप्त होते हैं। रोज़ाना वो मुझे और आपको ब्लेस करता है। हम उसके वचन को सुनते हैं, समझ भी पाते हैं। बहुत बार इन वचनों को पढ़ के हम निकले हैं, पर कई बार समझने में मुश्किल हुई है। पर इन दिनों में जब हम इनमें से होके गुजरते हैं, हर एक वचन पे, हर एक आयत पे ठहरते हैं, तो वो मेरे और आपकी ज़िंदगी को बहुत कुछ सिखाता है। आज का वचन नीति वचन की किताब उसका 15 बाब उसकी 31वीं आयत से है। The word that I'm going to share with you today is from the book of Proverbs chapter 15 and verse 31. Though we have gone through these words a lot of time, but as we hold on to each and every verse, we get blessed because we get to learn so much. And I believe you are getting blessed. So let us go through this verse, which is from the book of Proverbs chapter 15 and verse 31. The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise. The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise. How many of us we like to be reproved? You know, when the word of God, when the man of God, sometimes he likes to reprove us through the scripture, through the word of God, we often don't like it. We don't like it. We don't like somebody correcting us. We don't like somebody teaching us. Even in the house of God, we only take what we love to take. Rest we leave it over there and then we go back home. But is this right? No. Because the Bible says, the ear that heareth the reproof, the ear that heareth the reproof, the one who puts his ear on correction, when somebody is correcting you, when somebody is trying to reprove you, if you're listening, you are counted among the wise. You are counted among the wise. What if you are not listening? It means then we are counted among the fools. खुदा के वचन में लिखा है कि जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। हमें बहुत पसंद नहीं आता कि कोई हमें करेक्ट करे, क्योंकि करेक्ट करने से हमें लगता है वो हमसे हमारी गलती बता रहा है, हमें गलत समझता है। नहीं, वो आपको करेक्ट सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि आप सही समझकर, सही बात समझकर आप बुद्धिमानों की रेस में या उसकी दौड़ में आ सके, उसमें ठिकाना पा सके। लिखा है, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जब कोई करेक्ट कर रहा हो, जब हमें कोई सही कर रहा हो और हम कान लगा के सुनते हैं कि हाँ, जो ये बोल रहे हैं वो सही है, मुझे इसमें काम करना चाहिए और मैं ठीक कर सकता हूँ, हमारा ठिकाना बुद्धिमानों के बीच में होता है। इसी को उलट के देखते हैं। अगर हम कान लगाकर नहीं सुन रहे हैं तो हमारा ठिकाना किधर है? फिर हमारा ठिकाना किधर है? ये सोचिएगा। अगर हमारा कान नहीं लगा है खुदा की बात पर, अगर हमारा कान नहीं लगा है जब खुदा का खादिम हमें करेक्ट कर रहा है, अगर हमारा कान नहीं लगा है, हमें पसंद नहीं आ रहा है, फिर हमारा ठिकाना कहाँ है? मैं नहीं चाहूँगा हम में से किसी का भी ठिकाना उस स्थान में हो, पर हमारा ठिकाना बुद्धिमानों के साथ हो। आइए दुआ करें। प्रभु, धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपके कलाम के लिए, जिसने हमें सिखाया प्रभु कि हमें कैसे आपके वचन पे, करेक्शंस पर, सुधारों पर अपने कान को लगाना है। प्रभु, हम बहुत बार ऐसे लोगों की बातें सुनना नहीं चाहते जो हमारे जीवन में करेक्शंस लाते हैं। खुदा के खादिमों की बातें नहीं सुनना चाहते। चर्च में अगर जो पसंद आता है वही लेके जाना चाहते हैं, बाकी छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे मतलब का नहीं था। प्रभु, इससे हम मूर्खों के बीच में गिने जाते हैं। पर वो व्यक्ति जो सिखाने की बातों को सुनता और अपने आप को सही करता, वो बुद्धिमानों के बीच में आता है। आज चाहते हैं
हमारी गिनती बुद्धिमानों में हो। अपनी आत्मा के द्वारा मैं सिखा कि हम करेक्शंस की चीज़ों को सुन सकें और समझ सकें। लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर वर्ड। वी प्रे that we may be able to allow reproof in our life. We may allow people or the man of God to correct us, to speak in our life, so that we may be counted in the gathering of wise, not in the gathering of fools, those who don't receive the correction, those who don't want to hear what other person wants to tell them. Thank you for teaching us from your word, Lord. May every time when we listen to your word and when your word tries to correct something in us, may we not leave it, but take it so that we may be counted among the wise. Thank you so much for your word. आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। Amen. God bless you. Thank you so much for joining. We'll see you again. God bless you. Bye-bye.